नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। तो ये पिछला वाला जो सूत्र था, प्रमाणे द्वैष दग्नस मात्र च, तो इसमें कुछ वार्तिक है ना। प्रमाणे लो वक्तव्य, प्रमाण शब्द जो प्रसिद्ध हैं उनसे उत्पन्न प्रत्यय का लुक होता है। प्रमाणे लो वक्तव्य है। और दो समो प्रमाण से द्विसमा त्रिसमा, द्विगु से आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है। दो समो प्रमाण से द्विसमा त्रिसमा दि विशस्ति नित्य ग्रहणम किम संशय श्राविणम वक्षति तत्रापि दिगोर लुगे व्यथा स्यात्, उसमें भी लुक हो जाता है। दिगोर नित्यम दो सम प्रमाण है जिसका, द्विसमा त्रिसमा द्विवितस्ति, ये द्विगु से आए हुए प्रत्यय का मात्रज का लुक हो गया। संशय श्राविणम वक्षति, संशय को बताएं तो प्रत्यय सुनाई पड़ता है, तो द्विगोर लुगे व्यथास्या द्वे दृष्टि स्याताम वनावा द्विगोर लुगे, वहां श्राविण पक मतलब द्विगु से तो वहां भी लुक ही हो जाता है। द्वे दृष्टि स्याताम व नवा द्विदृष्टि डट स्तोमे वक्तव्य पंच दस स्तोमा रिंसिना मासा, ये सारे वार्तिक जो है विंशतेश्चेति वक्तव्य विंसिनो अंगिरस प्रमाण परिमाणाभ्याम संख्यायाश्चापि संशय मात्रज वक्तव्य। प्रमाण और परिमाण से और संख्या से संशय में मात्रज कहना चाहिए। सम मात्रम दृष्टि मात्रम और प्रस्थ मात्रम कुड़ मात्रम। वत्वंता स्वार्थे द्वैसज मात्र च बहुलम तावदेव तावत द्वैसम तावन् मात्रम एतावत् द्वैसम एतावत् मात्रम यावत् द्वैसम यावत् मात्रम। पुरुष हस्तिभ्याम अण्च, पुरुष और हस्ती शब्द से प्रथमा समर्थ से प्रमाण उपाधि वाले से षष्ठ्यर्थ में अण प्रत्यय होता है और चकार से द्वैसज आदि भी होते हैं। पुरुषः प्रमाणम से पौरुषमाण हो गया, पुरुष द्वैसम और पुरुष दग्नम और पुरुष मात्रम। हास्तिनम में अण हो गया, हस्तिन शब्द है, अण जब आएगा तो टीलोक प्राप्त होगा, तो इनानियन प्रत्यय से प्रकृति भाव हो जाएगा। इनंत को प्रकृति भाव हो जाता है अण के पर रहते। हस्ति द्वैसम हस्ति दग्नम हस्ति मात्रम दिगोर नित्यम लुक, ये वार्तिक यहाँ भी समझना चाहिए। द्विपुरुषम उद्गम त्रिपुरुषम उद्गम द्विहस्ति त्रिहस्ति द्विपुरुषी त्रिपुरुषी द्विहस्तिनी त्रिहस्तिनी। यहाँ पर द्विपुरुषी त्रिपुरुषी, ये यहाँ पर पुरुषार्थ प्रमाण दृश्याम गीप हो गया
और द्विहस्तिनी में ऋण्य गीप हो गया। पुरुषार्थ प्रमाण अन्यतरस्याम से गीप, पुरुष शब्दांत से प्रमाण को कहने के लिए विकल्प से गीप हो जाए, और द्विहस्तिनी ने ऋण्य गीप से गीप हो गया। दो हाथी प्रमाण है जिसका, इसका मतलब है ऊपर नीचे दो हाथी खड़ा कर दे, उतना गहरा कोई बावड़ी वगैरह, कोई कुआं आदि का पानी, कोई बांध आदि का पानी। यद तेतेभ्यः परिमाणे वतु, यद तद एतत्, इन प्रथमा समर्थों से परिमाण उपाधि वालों से अस्थिति षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्यय होती। यत् परिमाणमस्य यावान तावान एतावान, यत् तद से वतुप हो गया, और दृग दृश्य वतुषु सर्वनाम शब्द को आकार आदेश हो गया, तो यत् के तय को आ होकर के या यावत और सु आएगा। वतुप का उगित है, तो विद्वान सर्वनाम स्थाने धातु पहले दीर्घ हो जाएगा, तो संतश्चा धातु अतु अंत वाले को दीर्घ और फिर नुमागम, सु का हल्गियां लोग और तय का सीमांत लोग, यावान बन गया। प्रमाण ग्रहण की अनुवृत्ति होते हुए फिर परिमाण ग्रहण क्यों किया? प्रमाण और परिमाण का भेद देख करके किया। प्रमाण परिमाण और भेदात, प्रमाण और परिमाण ये अलग अलग चीजें। तो अलग अलग चीज में क्या देखेंगे? प्रमाण जो है वो बताया ना, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तो सर्वथा आयामस्तु प्रमाणम स्यात् संख्या बाह्या तो सर्वथा। दावतावर्थ वैशिष्या निर्देशार्थ उच्यते, मात्राद्य प्रतिघाता है भावा सिद्धश्च दावतो। इस श्लोक का अर्थ यह है, मतु प्रत्यय की बजाय पूर्वाचार्य डावतु प्रत्यय करते थे। हम लोग मतुप करते हैं, मतुप के पर रहते पाणिनि की प्रक्रिया में मतुप करते हैं, मतुप के पर रहते यदा आ सर्वनामना से आकार आदेश करते हैं। सर्वनाम जो तद यद आदि शब्द है उसको आकार आदेश तावत, तावत से फिर तावान बनाते हैं। तो डावतावर्थ मतलब डावतु प्रत्यय कर दो, डित होने से टी लोप कर दो, तद के अध भाग का लोप कर दो और मिला दो, इसको तावत बन गया। तो पूर्वाचार्य डावतु प्रत्यय करते थे, उसकी दृष्टि से निर्देश किया है। डावतौ अर्थ वैशेष्यात् निर्देशात् उच्यते। डावतु में अर्थ वैशिष्ट के चलते, अर्थ वैशेष्यात् अर्थ भेदात् परिमाण से, परिमाण के अर्थ भेद होने से प्रमाणात् पृथक निर्देश उच्यते क्रियते, प्रमाण से पृथक निर्देश कर रहे हैं। डावतौ अर्थ वैशेष्यात् निर्देशात् उच्यते, पृथक निर्देश कर रहे हैं। मात्राद्य प्रतिघाताय, मात्रादि के अप्रतिघात के लिए भावा सिद्धस्य दावतो, मात्रादि के अप्रतिघात के लिए, मात्रादि का बाधन, अप्रतिघात का मतलब यदि यथोक्तम क्रियते ततो डावतु विशेष वीतत्वात् सामान्य वीतानां मात्रा जादि नाम बाधित। ये प्रश्न उठा कि भाई यदि ऐसा करते हैं तो डावतु विशेष विधान है, सामान्य वीत मात्रा जादि की बाधा करेगा, और परिमाण ग्रहण कर लेने से भिन्नोपाधिकत्वात् बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। तो कहते हैं डावतौ अर्थ वैशेष्यात् निर्देशा पृथक उच्यते, प्रमाण और परिमाण ये दो निर्देश अलग अलग किए। डावतु प्रत्यय में इस सूत्र से जो हो रहा है वो डावतु मान रहे हैं इसको,
वतुप को यत्ता देते भ्या परिमाणे वतुप को डावतु मान रहे हैं। डावतु प्रत्यय में अर्थ वैशेष्यात्मनि अर्थ भेदात निर्देशा पृथक उच्यते। प्रमाण और परिमाण का पृथक निर्देश कर रहे हैं। मात्राद्य प्रतिघाता है, इससे मात्र आदि प्रत्ययों की बाधा नहीं होती है। भावा सिद्ध से डावतो, और डावतु प्रत्यांत से पंचमी है डावतो। भाव मानी सत्ता सिद्ध हो जाती है, माने डावतु प्रत्यांत से पुनः मात्र भी आ जाता है। तत्परिमाणम से तावत धान्यम, तत्परिमाणम से जैसे पहले तत्परिमाणम से तावत बना तावत धान्यम, और तावत धान्यम राशि कृतम तावत परिमाणम से कुड्यादे तावन मात्रम यावद राशि कृत से धान्य से दैर्घ्यम तादृगस्यापि। तो अब तावत शब्द बनाकर और तावन मात्रम बना दिया। तावत धान्यम तत्परिमाणम से तावत धान्यम राशि कृतम, उतना धान्य का ढेर, तावत पर प्रमाणम अस्य कुड्यादे, उतना प्रमाण है जिस कुड्यादि का। तो तावन मात्रम हो गया, मात्र प्रत्यय हो गया। यावद राशि कृत से धान्य से दैर्घ्यम, जितना राशिकृत धान्य का दैर्घ्य तादृगस्यापि। तो तदेव भिन्न विषयत्वे सति वत्वन्तात मात्रादय सिद्ध्यन्ति। भिन्न विषय होने से वत्वंत से मात्रादि सिद्ध होते हैं। वत्वंत से मात्र आदि भी सिद्ध हो जाएंगे। भावा सिद्ध से डावतो। इस श्लोक के द्वारा प्रमाण और परिमाण का अलग कथन करने का क्या उद्देश्य है, ये उत्तर दिया गया है। सूत्र में पहले प्रमाण अनुवृत्ति आ रही थी, फिर दोबारा परिमाण पढ़ा है, यत्ता देते परिमाणे वतु। तो क्यों पढ़ा है, तो बोले अनुवृत्ति आ रही थी, पुनः परिमाण जो पढ़ा है वो अर्थ भेद के कारण पढ़ा है। एक बात, दूसरी बात डावतु से फिर दोबारा वो प्रत्यय चाहते हैं मात्र चाहती, तो भी हो जाएंगे। परिमाण अर्थ में डावतु आया, फिर उससे मतलब वतुप आया और उससे फिर मात्र हो जाएगा। मात्रादि की बाधा ना हो इसके लिए वतुप प्रत्यय सिद्ध हो जाए, वतुप प्रत्यांत से, इसके लिए किया है। एक विषय तु वतुपाय विशिष्ट से प्रमेय से युक्तत्वात्, एक विषय हो प्रमाण और प्रमेय का, प्रमाण और परिमाण का एक विषय ही होता ना, तो फिर ऐसा नहीं कह सकते थे, फिर मात्रा आदि नहीं हो सकते थे। फिर एक बार वतुप आ गया तो फिर मात्रा आदि दोबारा कैसे आती, एक विषय यदि हो। तदंतात मात्रादयन यस्य ही तावत, यस्य ही तावत प्रमाणम तस्य तत् प्रमाणम। वो जो तावत परिमाण, तावत प्रमाण और तत्प्रमाण दोनों एक ही हो जाएंगे। तावत शब्द का भी उसमें प्रयोग होने लगेगा, अन्यथा मात्र आदि प्रत्यय माला प्रसंग। वतु प्रकरणे युष्मद् अस्मद्भ्याम छंदसी सादृश्य उपसंख्यान। छंद में सादृश्य अर्थ में उपसंख्यान करना चाहिए। युष्मद् अस्मद् से न त्वावान्यो, ये वेद मंत्र है। न त्वावा, त्वावान शब्द है ये, वैसे त्वत् शब्द है, युष्मत् शब्द है। युष्मत् शब्द से वतु प्रत्यय हुआ, युष्मत् शब्द से वतु प्रत्यय हुआ त्वावान। युष्मत् वतु। अब क्या किया, प्रत्युत्तर पद से प्रत्यय के पर मैं पर्यंत को एक वचन में त्व हो जाता है, और अध बचा त्वद हो गया वतु। और इसको दृग्दृश्य वतुषु आ सर्वनामना,
दृश्य वतु के परते सर्वनाम के सर्वनाम तो है ही, तो इसको आकार आदेश हो गया। तो दै को आउगा का समझ लीजिएगा त्वा, और इसको दीर्घ हो गया सु के परते त्वावात और नुम आगम, और ये स का लोप हो गया। स का लोप हो गया, तय का अर्थ लोप हो गया, त्वावान। और त्वावान बनाने के बाद फिर ये अन्य शब्द है परे, तो नस्तव्य प्रशांत, प्रशांत शब्द को छोड़कर नकारांत शब्द को रू हो जाता है, नस्तव्य प्रशांत। हम परक छव के परिणत न त्वावा अन्यो, न त्वावा अन्यो। क्या हुआ यहाँ पर? दीर्घा दटी समान पादे, 8वां अध्याय का 3रा पाद। देखो 8वें अध्याय का 3रा पाद। दीर्घादटि समान पदे रू हो जाता है, ये लगेगा नस्यव्य प्रशांत की बजाय, क्योंकि हम में भी आ तो जाता है अन्य शब्द का नकार, हम में आ जाएगा अन्य, और अ जो है खय में, इसमें क्या है, छव में तो नहीं आता। दीर्घ अति समान पदे ये लगेगा, समान पादे, समान पाद में दीर्घ से उत्तर न को नकार को रू होता है, नष्टव्य से न के न को रू होता है, न को रू होता है अट परे हो, तो अन्य शब्द का जो आकार है वो अट परे मान लिया, न को रू हो गया। और आतोटी नित्यम से अटके पर रहते नित्य ही अनुनासिक हो गया। ये हो गया जैसे नस दीर्घादटि समान पादे, त्वावान शब्द है ना, त्वावान, तो न को रू हो गया, दीर्घादटि समान पादे रू हो गया। और जिसको रू करते हैं अत्रानुनास का पूर्व से तुवा, आतोटी नित्यम, अट पर रहते आकार को अनुनासिक हो गया, अनुनासिक हो गया, आतोटी नित्यम अनुनासिक हो गया। त्वा वां और न को रू, भो भगो गो पूर्व योशी लोपसा कलश, न त्वा वां ऐसा हो जाएगा, न त्वा वां अन्य, सदृश अर्थ में हो रहा है यहाँ पर, वतु तुम्हारे जैसा अन्य कोई इस द्यूलोक में, पृथ्वी लोक में न तो हुआ न होगा, परमात्मा को संकेत करके कह रहे हैं। न त्वावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, न तो हुआ और न होगा। त्वावता पुरुषो, त्वावता पूर्वशो यज्ञम विप्रस्य मावता, मावता में मत शब्द है नहीं, अस्मत् शब्द है। अस्मत् को मैं प्रत्युत्तर प्रदेश से मैं आदेश हो गया, और आसर्वनाम से आकार आदेश, मावत, और इसका षष्ठी में रूप चला दिया मावत, मत सदृश से, और त्वावत त्वत्सदृश, पुरुवसो यज्ञम विप्रस्य मावत।
यज्ञम विप्रस्य मावत, मेरे जैसा, मेरे जैसे का, मेरे जैसे विप्र का जो यज्ञ है, त्वावता तुम्हारे जैसे पुरुवसो, पुरुवसु पुरुवसो, हे पुरुवसो। तो मावता षष्ठी में, मावता षष्ठी में और त्वावता ये भी षष्ठी में है। किमिदम भ्याम भोग, किम और इदम शब्द से उत्तर वतुप के वकार को घकारादेश हो जाता है। तदस्य परिमाणे की अनुमति आ रही है प्रथमा समर्थ से। षष्ठ्यर्थ में परिमाण उपाधि जो प्रथमा समर्थ है परिमाण होना चाहिए। वो घा वह को घ होता है। किम और इदम शब्द से, किम परिमाणम अस्य जलस्य, किम परिमाणम अनयो रास्यो कियंतो राशि, कियान कियंतो कियंता। तो कियान बनाएंगे तो किम परिमाणम अनयो रास्यो, या बहुवचन कहेंगे तो किम परिमाणम एशाम राशिनाम। एक वचन में कहेंगे तो किम परिमाणम अस्य जलस्य, कितना परिमाण है इस जल का। तो किम शब्द से वतुप किया, वतुप के वकार को गकार। तो देखिए कियान, किम, वतुप, वह को घ हो गया तो वतुप का घत हो गया, घ को फिर ई आदेश हो गया। और इदम की मोरिश को, इदम की मोरिश की, इदम को ईश आदेश और किम को की आदेश दीर्घ की, और इदम को ईश, यस्यति जैसे ई लोप हो गया। ई का लोप होने से है को यत और दीर्घ होकर नुम होकर यान बन गया, यान यंतो यंता। ऐसे ही की आदेश होकर ई का लोप यस्यति च, और कियत, कियत में दीर्घ होकर अत्व संतश्चा धातु, दीर्घ होकर के और नुम होकर के यान कियंतो कियंता। कहते हैं ये वतुप होता किस सूत्र से है, वह को घ तो कर रहे हो, वतुप के वह को घ तो कर रहे हो, पर कोई प्रत्यय करने वाला सूत्र तो नजर नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं वृद्ध कुमारी न्याय से यही सूत्र वतुप का विधायक बन जाएगा। जो ये कह रहे हैं ना वह को घ होता है, इसी से पता लगता है कि वतुप आता है। इमिदम व्याम वतुप प्रत्यो भवति, अथवा योग विभागेन वतुपम विधाय पश्चात। यह दूसरा तरीका भी है। इमिदम व्याम सूत्र एक बनाओ, ऊपर से वतुप लाओ, फिर वतुप करने के बाद वो घात दूसरा सूत्र होगा, उसमें किम इदम व्याम वतुप दोनों की अनुवृत्ति लाओ। किम और इदम से परे वतुप के स्थान में वह को घ होता है, ऐसे सूत्र बनाओ। वतुप को विधान करके और फिर आधे परस से सिद्ध था तो आदेश प्रतिपत्ति, आधे प्रसिद्धे सिद्धे वैति वचन। वह क्यों पढ़ा, वो घा कहने की जरूरत है, यूं ही कह देते किमिदम व्याम ख, आधे परस अपने आप ही वह को घ होता है। कोई और भी प्रत्याय जब भी धक्का हो जाता, क्या कर देते, कोई और भी प्रत्याय जब भी हो जाता धक्का। नहीं ऐसा हो जाता, वो नहीं कहते ना किमिदम व्याम घ,
घ ही एक स्वतंत्र प्रत्यय बन जाता है। घ प्रत्यय होता है ऐसा कहते थे, घ को फिर ई होता है, ऐसा हो जाता है। फिर जो वो उधर ई हो जाता, फिर वतुप तो नहीं आता, फिर वो जो इयान कियान रूप बनते हैं वो तो नहीं बनते, वतुप प्रत्यय नहीं आता, घ को ही ई होता। फिर इमिदम भ्याम घ, बस इम और इदम शब्द से घ होता है, ये अर्थ होता है। कैसे बन जाएगा, बनाना एक बार। किम और इदम से परे घ होता है। की जगह कोई थोड़ा और सुधार के कुछ कहने हम बन जाएगा। हैं? घर के साथ कुछ और जोड़ने की जरूरत है, जो वस्तु के कारण आ रहा है तो बन जाएगा, घर बना देंगे। नहीं तो बन जाएगा, फिर वो उधर अलग सूत्र बनाने पड़ेंगे, उधर इदम की मोरिस की में अलग घत। अभी तो बना बनाया पैटर्न है, वतुप के परे रहते इदम आ सर्वनाम आदि सूत्र हो जाते हैं। इदम की मोरिस की, वहां पर इदम और किम को ईस और की आदेश हो जाता है, फिर अलग विधान। ऐसे तो दिल्ली जाने के लिए रोहतक से भी घूमकर जा सकते हैं, अलवर होकर के भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, रास्ते तो बन ही जाएंगे। सीधा ब्रह्मचारी से सन्यासी हो जाओ, या गृहस्थ से चले जाओ, है रास्ते तो दोनों ही। किमा संख्या परिमाणे डतीच है, किम शब्द से संख्या के परिमाण में डति प्रत्यय होता है। ये पहले जो किम शब्द से किम परिमाण से जल स्थिति कियान, अब जो है संख्या परिमाण में डति कर रहे हैं, तो किम परिमाण से कति। कियान और कति में अंतर ये होता है कि वो ये जो डति होता है, किम शब्द से डति होगा, डित होने से टिलोप होगा, किम के इम भाग का लोप हो जाएगा और कति शब्द बनेगा। और संख्या बहुगुण वतुडति संख्या, और संख्या संज्ञा होने से षड व्यो और श्नांता षड डति च, श्नांता षट संज्ञा और डति की भी षट संज्ञा, षड व्यो लुप, जस सस का लुप हो जाता है। सूत्र में बोल रहा हूँ, पकड़ में आ रहे हैं कहाँ से कहाँ बोल रहा हूँ। किमिदम व्याम, ये जो है डति प्रत्यय किया, डति के अति बचा और डित होने से टिलोप, कति बन गया। अब कति से जस आया है बहुवचन में, जस बहुवचनांत शब्द ही बनता है, तो कति से आगे जस को हटाने की प्रक्रिया क्या, वो बताओ जरा। हैं? हाँ, नहीं संख्या का कार्य तो नहीं है यहाँ, षट संज्ञा का कार्य। हाँ, पहले षट संज्ञा करो इस सूत्र से, डति से होगी षट। श्नांता तो शकारांत नकारांत की षट संज्ञा करता है, डति से षट संज्ञा, षट विलुक से लुक। तो किमा संख्या परिमाणे डति च, जैसे कियंतो कियंतो राशि स्थ, कितनी कितनी राशि है, ये पूर्व सूत्र के उदाहरण है। कियान राशि, यद जलम पूर्व सूत्र के उदाहरण है। और परिमाण मात्र प्रश्न में पूर्व सूत्र कार्य करेगा, और संख्या प्रश्न में प्रकृत सूत्र कार्य करेगा। परिमाण मात्र पूछा जाएगा ना, संख्याकृत परिमाण में ये वाला सूत्र,
जैसे हम यूं कहें, इसमें कियान भी बनेगा, जैसे कियंतो ब्राह्मणा कति ब्राह्मणा दोनों बनेंगे। संख्या परिमाणम परिच्छेदा, संख्या परिमाणे वर्तमानात् किमा प्रथमा समर्थात् अस्थिति षष्ठ्यर्थे दति प्रत्ययो भवति चकारात् वतुप च तस्य च वकारस्य घादेशो भवति, और उस वकार को घादेश भी होता है। पृच्छमानत्वात् परिच्छेद उपाधिकाया संख्या वर्तमानात् किमा प्रत्ययो विजयन, पृच्छमान होने से परिच्छेद उपाधि वाली संख्या में वर्तमान किम प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। का संख्या परिमाण में ऐसा ब्राह्मणानाम कति ब्राह्मण, का संख्या परिमाणम ऐसा ब्राह्मणानाम कियंतो ब्राह्मण या कति ब्राह्मण, कियान कियंतो कियंत। तो यहाँ पर संख्या परिमाण में वर्तमान प्रातिपदिक से और अथवा संख्या परिमाण आत्मिका परिच्छेद स्वभाव गृह्यते, संख्या ही परिमाण रूप परिच्छेद स्वभाव वाली गृहीत हो रही है। का संख्या परिमाण में शाम, का संख्या परिमाण में शामिति नंद संख्या एवं आत्मिका एवं परिच्छेद स्वभाव सा किमर्थम परिमाणेन विशेष्यते, संख्या ही ऐसी है एवं स्वरूप वाली है, परिच्छेद स्वभाव संख्या एवं आत्मिका एवं, संख्या जो है इस स्वरूप वाली है परिच्छेद स्वभाव वाली, सा किमर्थम परिमाणेन विशेष्यते, वो किस लिए परिमाण से विशेषित की जा रही है। यत्र अपरिच्छेदकत्वेन विवक्षते तत्र मा भूत्, जहां अपरिच्छेदक रूप से विवक्षित है ना वहां ना हो। क्षेपे ही परिच्छेदो नास्ति, क्षेप में परिच्छेद नहीं है, निंदा में परिच्छेद नहीं है। केयम एषाम संख्या दशानाम, तो यहाँ पर नहीं होगा। निंदा करने में परिच्छेद नहीं होता ना। ये क्या, ऐसे बोलते हैं ये क्या संख्या है 10 लोगों की, क्या करेंगे। कोई बहुत 100 लोगों का के द्वारा करने योग्य काम था, बोले क्या 10 आदमी ले आए, केयम संख्या दशानाम, इतना ज्यादा काम है ये कैसे होगा। तो संख्या एवं परिमाणात्मिका परिच्छेद स्वभाव गृह्यते, परिमाण रूप परिच्छेद स्वभाव वाली संख्या को ग्रहण कर रहे हैं। का संख्या परिमाणम येषाम, तो इसमें संख्या परिमाणे कर्मधारय शब्द समास करेंगे, संख्या च आचादः, और विशेषण का पर प्रयोग हो रहा है। परिमाण संख्या ऐसा होना चाहिए, परिमाणम परिमाण और परिमाण संख्या ये अर्थ निकलेगा। करण साधन परिमाण सद परमीयते अनेन इति परिमाणम, विशेषण का पर प्रयोग हो रहा है। संख्या परिमाण माने संख्या कैसी, परिमाण विशिष्ट, और परिमाण जो शब्द है परिमीयते अनेन इति परिमाणम, संख्या परिमाणात्मिका परिच्छेद स्वभाव गृह्यते। का संख्या परिमाणम येषाम, संख्या एवं आत्मिका एवं परिच्छेद स्वभाव सा किमर्थम परिमाणेन विशेष्यते, संख्या ऐसी ही है परिच्छेद स्वभाव वाली, तो परिमाण से उसको विशेषित क्यों कर रहे हैं कि परिमाण संख्या भेदक होता है विशेषण। तो क्या संख्या परिमाण से अलग भी होती है, बोले हाँ अलग भी हो जाती है। यत्र अपरिच्छेदकत्वेन विवक्षित तत्र मा भूत्, क्षेपे ही परिच्छेदो नास्ति, निंदा करने में परिच्छेद नहीं होता है, वहां पर प्रत्यय नहीं होता। कायम केयम एषाम संख्या दशानाम, ऐसे होगी। तो
परिमाण का मतलब परिमीयते अनेन इति परिमाणम, और परिमाण का और संख्या का कर्म धारय कर दिया, निपातन से पर प्रयोग हो गया। परिमाण संख्या, न कि बिना परिमाण वाली। परिच्छेद, जिसके द्वारा परिच्छेद किया जाता है वो परिमाण होता है। परिच्छिद्यते अनेन इति परिमाणम, परिमाण संख्या, और ऐसी वो संख्या। परिच्छेद तो बिना संख्या के भी हो जाता है, जैसे कि प्रस्थ आदि से भी हो जाता है। परिमाण संख्या, संख्या लेना है, परिमाण संख्या। तो माने जिस संख्या से परिच्छेद नहीं होता है उसको, उससे मतु, इससे वतु प्रत्यय नहीं होता। ये एक अर्थ है इसका सूत्र का ना, इमा संख्या परिमाणे दधीच, परिमाण संख्यार्थ लेकर के और फिर हम करेंगे। संख्या एवं परिमाणात्मिका परिच्छेद स्वभाव गृह्यते का संख्या परिमाण ऐसा। और पहला अर्थ क्या था? संख्याया परिमाण, षष्ठी समास। संख्या के परिच्छेद में संख्या का माप तो, संख्या के परिच्छेद में वर्तमान ये शब्द हो ना, किम प्रातिपदिक, तो फिर उससे षष्ठी अर्थ में डति होता है और वतुक हो जाता है, और वकार को गकार आदेश। पृच्छमानत्वात् परिच्छेद उपाधिकायाम संख्यायाम वर्तमानात् किमा प्रत्यो, पृच्छमान होने से परिच्छेद उपाधि वाली संख्या में वर्तमान से किम प्रत्यय होता है, का संख्या। अब यहाँ पर पृच्छमान है ना, का संख्या परिमाण में ईशाम ब्राह्मणा नाम, परिच्छेद उपाधिकायाम संख्यायाम वर्तमान, परिच्छेद उपाधि वाली संख्या में वर्तमान है, किम प्रातिपदिक प्रत्यय होता है, का संख्या परिमाण ऐसा ब्राह्मणा नाम तति ब्राह्मण। तो संख्याया अवयवतय, संख्यावाची से तदस्तित्व, संख्या क्या है, संख्याया अवयव वर्तमानाया अस्थिति षष्ठ्यर्थे तय भवति, संख्या के अवयव में वर्तमान प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में तय होता है। अवयवा अवयविना संबंधिना इति सामर्थ्याद अवयवी प्रत्यार्थो, अस्य जो शब्द से अवयवी को कह रहे हैं, संख्या के अवयव में वर्तमान होना चाहिए। प्रातिपदिक संख्याया अवयव वर्तमानाया अस्थिति षष्ठ्यर्थे तय प्रत्यय होती, अवयव अवयवा अवयविना संबंधिना इति सामर्थ्याद अवयवी प्रत्यार्थो विजय। अवयवी प्रत्यार्थ लिया है। 5 अवयव हैं जिसके, 5 अवयव है जिसके, उसको पंचतयम बोलते हैं, और स्त्रीलिंग में हो तो पंचतई हो जाता है, टिड्डाणे से गीप हो जाता है। तो पंचतई तो एक वचन में ही बनेगा ना, 5 अवयव हैं जिसके, वो पंचतई। तो वृत्तया पंचतैया, वहां पर बहुवचनांत कैसे हो गया, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचतई तो मतलब अवयवी को कहने के लिए प्रत्यय आता है। 5 अवयव हैं जिसके वृत्ति, 5 अवयव है जिसके वो वृत्ति होती है ना, पंचतई वृत्ति, पंचतय्या वृत्तया, ऐसा कैसे हो गया? वृत्ति तो अवयवी, एक अवयवी को कहने के लिए पंचतई शब्द बनता है, वृत्तियों को कहने के लिए नहीं हो सकता है। वृत्ति को कहने के लिए आता है पंचतई वृत्ति। दिमाग लगाओ, वृद्धि का रूप चला देंगे। कैसे रूप चलेंगे? मतलब वो वृत्ति तो एक है ना, अवयवी यहाँ पर जो अवयवी पदार्थ है वो एक है। 5 अवयव हैं जिस अवयवी के, अवयवी को, अवयव को ध्यान में रख करके बहुवचन प्रयोग। नहीं नहीं, अलग बात है, छोटी सी, थोड़ी सी कुछ अलग हट करके। हैं, ज्यादा कठिन नहीं है।
थोड़ा दिमाग ही घूम रहा है। हाँ जी, ये बता सकते हैं तो बताओ, रुड़की वाले बच्चे। व्यक्ति भेद से ना, आपकी पंचतई वृत्ति, इनकी पंचतई वृत्ति, मेरी पंचतई वृत्ति, ऐसे हो जाए। एक ही है, वृत्ति तो एक ही है, मतलब इस शब्द से जो बनता है वो तो पंचतई वृत्ति बनेगा। फिर बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, वो एक एक की पंचतई वृत्ति, पंचतैया कृष्टा कृष्टा। अच्छा, इसमें द्वित्रिभ्याम तय से अजवा पूर्वेण वीतस्य तय से द्वित्रिभ्याम परस्य वायज आदेशो भवति द्वौ अवयवस्य द्वयम्। ये द्वि से अयच प्रत्यय, तैप के स्थान में अयच हो गया, इको यसेति से लोप हो गया, द्वयम बन गया। द्वितयम और द्वयम, त्रित्रयम त्रितयम। तय ग्रहणम स्थानीय निर्देशार्थम। तयस से जो पढ़ा है वो स्थानीय निर्देश के लिए, अन्यथा प्रत्यांतरम अयज विज्ञेत, अन्यथा एक स्वतंत्र प्रत्यय जाना जाता है। ये जो है ना, यदि तयस नहीं कहते तो अयच एक स्वतंत्र प्रत्यय जाना जाता है। फिर क्या होता, तत्र को दोषा, स्वतंत्र प्रत्यय जाना जाता तो उसमें क्या हानि थी? तो क्या हानि ये थी कि त्रयी गति में ईकार नहीं हो सकता था अयच को मानकर। अब तो तयब को मानकर ईकार कहा है तो स्थानीय भाव से तयब को कहा हुआ ईकार स्थानीय भाव से अयच से भी हो जाता है। तई होता है ना, अभी बताया था, पंच तई, तयब से गीप हो जाता है, तो तयब से कहा हुआ गीप दग्न मात्र तयब ठक ठई कहीं पर, तयब से कहा हुआ प्रत्यय वो अयच से भी हो जाएगा। प्रथम चरम इत्तेस विधि से नश्यात, और ये सूत्र भी नहीं लग पाएगा फिर। अयच यदि स्वतंत्र प्रत्यय हो गया तो जो तयप मान करके कहा है, प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नियमाश्च, प्रथम अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेम, इन शब्दों की जस विभक्ति में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो द्वये द्वया ऐसे दो रूप नहीं बनेंगे फिर। अभी तो तयब के जगह आता है, तो प्रथम चरम तय पढ़ा है ना सूत्र में, तो स्थानीय भाव से तयब को कार्य भी होता है और अयच को भी होता है। चकार स्वर के लिए तयस्य अयज्वा, अयच प्रत्यय में जो चकार है स्वर करने के लिए। उबाद उदात्तो नित्यम, उब शब्दात परस्य तयपो नित्यम अयज आदेशो भवति, सच उदात्तो भवति। वचन सामर्थ्यात आदेर उदात्तत्व विज्ञायते। अयच प्रत्यय का उदात्त कहाँ होगा, बोले आदि को ही होगा। आदि को उदात्त कैसे होगा? नित्य अयज आदेश होता है और वो उदात्त होता है। तो वचन सामर्थ्य की बात है, यदि अंतोदात्त होता है ना तो उदात्त वचन अनर्थक हो जाता है, क्योंकि अयची चक्रते चित स्वरेण सतीशिष्ट स्वरो बलवान इति अंतोदात्त सिद्धत्व। मतलब अयच नित्यम अयज आदेश भवति, तयप को नित्य अयज आदेश होता है, तो वो वचन सामर्थ्य आदि को उदात्त होता है। नित्य अयज आदेश होता है, वचन सामर्थ्य आदि को उदात्त होता है। उभाद उदात्तो नित्यम, यदि अंतोदात्त स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, आदि को खुली खुली प्राप्त होती है।
अंतोदात्तस्य चित स्वरेण सिद्धत्वात्, अंतोदात्त तो चित स्वर से सिद्ध हो जाएगा। वचन सामर्थ्य आधे उदात्त, उदाहरण पढ़ने की जरूरत नहीं। उदात्त पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि अंतोदात्त होता है ना तो उदात्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उदात्त पढ़ना है तो अंतो चित स्वर को बांधने के लिए। यदि अंतोदात्त होता है तो उदात्त वचन से ऐच करने के बाद चित स्वर से ही अंतोदात्त सिद्ध हो जाता। सतीशी स्वर बलवान तो आद्युदात्त होगा। उप शब्दों यदि लौकिकी संख्या तथा पूर्वेण विहितस्य तयपा आदेश विधानार्थम वचनम, उप शब्द यदि लौकिक संख्यावाची माने वित्रीय आदि के समान तो पूर्व सूत्र से ही तब तयप का विधान और नित्य आदेश विधान कर रहा है। लौकिकी संख्या पूर्वेण विहितस्य तयपा आदेश विधानार्थम वचनम अथ न संख्या ततो योग विभागेन तयपम विधाय तस्य नित्यम अयज आदेशो विधीयते। यदि संख्या नहीं है तो योग विभागेन तयपम विधाय तस्य नित्यम अयज आदेशो विधीयते। उभयो मणि उभय देव मनुष्य, उभयो मणि उभय देव मनुष्य। तो उभयो मणि ऐसा आदेश हो गया। यदि संख्या नहीं है तो योग विभाग से तयप करेंगे। उप से तयप होता है और उसको नित्य आदेश होता है। उभयो मणि उभय देव। उभय शब्द जो बनता है वो या तो एक वचन बनता है या बहुवचन में बनता है, द्विवचन में नहीं होता। और उप शब्द जो होता है वो हमेशा द्विवचन में होता है, एक वचन बहुवचन में नहीं होता। इन दो व्यवस्थाओं को याद रखना पड़ता है। उप शब्द से हमेशा द्विवचन होता है और उभय शब्द से एक वचन बहुवचन होता है। उभयो मणि का अर्थ है उभो अवयवो यस्य मणि, दो अवयव हैं जिसके, एक श्वेत और एक माने एक पीला एक हरा। और उभय देव मनुष्य उभौ अवयवो क्या कहना चाहिए, इसकी विक्रिया कैसे करेंगे। उभय देव मनुष्य उभौ अवयवो येषाम, उभौ अवयवो येषाम उभय देव मनुष्य। एक देवता है और एक मनुष्य है, बहुत सारे लोग हैं। उभौ अवयवो येषाम, एक अवयव देवता में विभक्त हो गया, दूसरा अवयव मनुष्य में। बहुत सारे देवता हो गए, बहुत सारे मनुष्य। हाँ मतलब बहुत सारे थे तो उनको बांट दिया कि ये देवताओं का एक समुदाय, मनुष्यों का एक समुदाय। ओम शांति शांति शांति।